Hello students. Today we will read about lipids and inside it the topics we will cover are definition of lipids, introduction of lipids and what is density, what is fatty acid and what is the difference between essential and non-essential fatty acids, and the last topic is what is iodine number, what is saponification number, what is acid number, what is acetyl number and what is Polanski number. So let's get started. So first we will read about the definition of lipid. तो लिपिड्स जो हैं वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. वर्ड है लाइपोज. ग्रीक वर्ड लाइपोज से लिया गया है जिसका मीनिंग होती है फैट. तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स जो है ग्रीक वर्ड लाइपोज से लिया गया है जिसका जनरली मीनिंग फैट होता है. दे आर द स्टोरेज सोर्स फ्रॉम द एनर्जी. ये क्या होते हैं? दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं. लिपिड्स आर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल. ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट कंसिस्ट फैट्स एंड ऑयल्स, जो कि क्या कंसिस्ट करते हैं? फैट्स को और ऑयल्स को. एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी रिजल्ट्स इन ओबेसिटी. अगर हमारी बॉडी में लिपिड की स्टोरेज एक्सेसिव अमाउंट में होने लगे तो क्या होगा? ओबेसिटी कॉज होगी. ओबेसिटी को हिंदी में जनरली क्या बोलते हैं? मोटापा. मोटापा कैसे होता है? जब हम लिपिड हाई अमाउंट में लेने लगते हैं, इनटेक करने लगते हैं बॉडी में, और वो क्या होता है? वो स्टोर होने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होती है. देयर आर मेनी अदर डिजीजेस कॉज ड्यू टू लिपिड स्टोरेज. तो यहाँ पे और भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं लिपिड स्टोरेज की वजह से, और उन डिजीजेस को और उन लिपिड स्टोरेज डिजीजेस को हम क्या करते हैं? लिपिडोजेस. ठीक है. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स. तो अकॉर्डिंग टू ब्लोर्स 1943, ब्लोर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1943 में लिपिड की डेफिनेशन दी थी, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिपिड्स में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं. लिपिड्स रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर. ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. जैसे कि आप ऑयल ले लो, कोई भी ऑयल लेते हो, वाटर में घोलो, क्या वो डिज़ोल्व होता है? नहीं होता है. ठीक है. तो मीन्स क्या है? ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं. एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड. ये एक्चुअली या फिर पोटेंशियली फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं. एंड यूटिलाइज बाय द लिविंग सेल्स, और इसका यूटिलाइजेशन लिविंग सेल्स के थ्रू होता है. मीन्स डेफिनेशन में एक तरीके से लिपिड्स की डेफिनेशन भी आ गई है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो भी सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं. जैसे कि इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है. नेक्स्ट, few vitamins like vitamin A, D, E and K are also lipids. A, D, E के विटामिन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं. फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स. तो जो है ये क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के लिपिड ही हैं. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड. तो प्रॉपर्टीज़ में वही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये इनसॉल्युबल इन एयर होता है, इनसॉल्युबल इन water and soluble in non-polar solvents such as ether, chloroform, benzene and acetone. Next is functions of lipids. lipids के क्या क्या functions होते हैं? तो lipids act as reservoir of energy due to high energy content. lipids में energy content हाई होता है जिसकी वजह से ये रिजर्वायर ऑफ एनर्जी का काम करते हैं. आपकी बाइक में भी रिज़र्व पे रहती है. तो मतलब क्या होता है? रिज़र्व का क्या मतलब होता है? कि स्टोर करके रखना.
किसी भी चीज़ को, बाइक को रखते हो रिजर्व पे, वैसे ही तो लिपिड्स में क्या है, एक तरीके का हमारी बॉडी के लिए रिजर्वायर ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करती है, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड नर्व टिश्यू। ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन एंड नर्व टिश्यूज़ के लिए। दे फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक ए, डी, ई एंड के। ये क्या करते हैं, विटामिन ए, डी, ई के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनके एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं या उनके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से इनका एब्जॉर्प्शन ईजिली बॉडी में हो सके। नेक्स्ट, दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी केमिकल्स ड्यू टू देयर पार्टीशन बिटवीन लिपिड एंड एक्वस लेयर। ये क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, जो बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं बिटवीन लिपिड एंड एक्वस लेयर, लिपिड और एक्वस लेयर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड सप्लाई इसेंशियल फैटी एसिड फॉर नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ एंड ग्रोथ। लिपिड क्या करता है, इसेंशियल फैटी एसिड का सप्लाई करता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल्सो सर्व एज इंसुलेटिंग मटेरियल। लिपिड क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह सर्व करता है। एंड गिव शेप एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द बॉडी, और बॉडी को एक शेप और स्मूथ अपीयरेंस देता है, ठीक है। अब सपोज करो ये जो हमारी बॉडी में केवल स्केलेटन होता तो कैसा लगता देखने में, डरावना लगता, लेकिन लिपिड्स की वजह से, फैट की वजह से वो क्या है, हमारी बॉडी को एक शेप मिल रहा है और एक स्मूथ अपीयरेंस मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दे सप्लाई इसेंशियल फैटी एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स को सप्लाई करते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है। इसेंशियल फैटी एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, लेकिन वो इसेंशियल होती है बॉडी के लिए, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। और जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, बॉडी में सिंथेसाइज होता है लेकिन उसकी बॉडी में नीड नहीं होती है ज़्यादा। दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक फ्लूइडिटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर टू द नर्व फाइबर्स। ये जो है नर्व फाइबर्स के लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड्स आर द क्रिटिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह भी वर्क करते हैं, कौन, लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, दे एक्ट एज कैरियर फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कौन कौन से, ए, डी, ई एंड के, उनके लिए कैरियर की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स आर कैरियर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स इन द बॉडी। लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो कैरियर्स की तरह वर्क करते हैं, किसके लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एंड फॉस्फोलिपिड्स के लिए। दे एक्ट एज इंसुलेटर इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए लिपिड इंसुलेटर की तरह भी वर्क करती है। सो दिस इज फंक्शन ऑफ लिपिड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड को जनरली 3 टाइप में